इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। और एक हदीस रसूल पेश की जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतुन। इल्म दीन के मुताल्लिक ये आयत मुबारका है और हदीस से पाक भी इल्म दीन हासिल करने के मुताल्लिक है। कुछ अर्ज़ मारूफ से पहले दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हक बोलने और हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से वही डरते हैं जो इल्म रखते हैं, जो इल्म वाले हैं। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हम इसी आयत मुबारका और हदीस मुबारका की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोने चांदी की तरह इंसानों की भी दो कानें हैं। जैसे सोने की कान होती है, चांदी की कान होती है, इसी तरह इंसानों की भी, आदमियों की भी दो कानें होती हैं। जो लोग जिहालत में अच्छे थे वो इस्लाम में भी अच्छे हैं, और वो लोग जिहालत के होते हुए भी अच्छाई को अपनाया था, वो लोग अच्छे थे और इस्लाम में भी वो लोग अच्छे रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, इल्म दीन हासिल करना बहुत जरूरी है। इसके बगैर हम सही तौर पर इबादत नहीं कर सकते, एक दूसरे के हुकूक को नहीं समझ सकते। इल्म के बगैर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पहचान मुश्किल है। और कुरान पाक ने भी जो है इल्म दीन हासिल करने की, इल्म को हासिल करने की ताकीद की है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम नजर उठा करके देखें तो कहीं से ये देखने में आता है और सुनने को मिलता है कि बाप से औलाद परेशान है, तो कहीं ये सुनने में आता है कि औलाद से माँ बाप परेशान हैं। कहीं सुनने में आता है कि भाई से परेशान है, तो कहीं सुनने में आता है कि शौहर बीवी से परेशान है, और कहीं सुनने में आता है कि बीवी शौहर से परेशान है। यानी कि इस माहौल में हम अगर नजर उठा के देखें तो हमें हर कोई मामले के अंदर कुछ न कुछ खामी जरूर नजर आती है, और इसकी जो वजह है खास करके वो इल्म दीन से दूरी है। जो आज हमारे अंदर कमियां हैं तो ये इल्म दीन की वजह से कमियां हैं। नहीं तो आज तो ये शोर मचा हुआ है, हर कोई जो है वो तरक्की चाहता है, कोई कामयाबी चाहता है, और हर कोई ये चाहता है कि मैं जो है इल्म हासिल करके अच्छी कामयाबी हासिल करूं, अच्छी जो है तरक्की कर लूं, मैं अच्छा इंसान बन जाऊं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये दुनिया की जितनी तालीम है इससे इंसानों के अंदर जो है अच्छाई नहीं आ सकती। इल्म दौलत आ सकती है, तरक्की आ सकती है, कामयाबी आ सकती है, लेकिन अच्छाई नहीं आ सकती। इसलिए इल्म में दुनिया के साथ साथ दिन का इल्म होना ये भी जरूरी है। आज देखें तो हमारी औलादें बड़ी बड़ी कॉलेजेस में पढ़ रही है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रही है, लोग औलादों को अच्छे से अच्छा इल्म हासिल करा रहे हैं, अच्छे से अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं, लेकिन माहौल में ये मामला आज भी नजर आता है कि औलाद से माँ बाप परेशान, तो माँ बाप औलाद से परेशान, मियाँ से बीवी परेशान, बीवी से मियाँ परेशान, भाई से भाई परेशान। यहाँ तक कि जिधर उठा के नजर उठा करके देखो कहीं ना कहीं जो है वो कमी नजर आ रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सारी बातें जो हमारे सामने आज मौजूद है ये सिर्फ और सिर्फ इसी बुनियाद पर है कि ये इल्म दीन से दूरी की वजह है, इल्म दीन से दूरी का सबब है। अगर इल्म दीन हासिल कर ले
तो यकीन जानो जो मामलात हमारे सामने हैं ये कभी नहीं आएंगे, इसलिए कि इंसान जब इल्म दीन हासिल करता है तो उसके सामने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पहले आते हैं। वो जब इल्म दीन हासिल करता है तो पहले वो सोचता है कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है और रसूलुल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, और किस चीज से अल्लाह ने जो है रोका है, रसूलुल्लाह ने किस चीज से मना किया है, पहले उस पर उसकी निगाह जाती है जब इल्म दीन हासिल करता है। और उसकी बरकत ये होती है कि जब बंदा इल्म दीन हासिल करता है, उस दीन के इल्म को जो हासिल कर लेता है तो उसके अंदर सबसे पहले अदब आ जाता है। और जब अदब आ जाता है तो जाहिर सी बात है जब दुनिया में रहेगा तो पहले माँ बाप का अदब करेगा, अपने उस्तादों का अदब करेगा, अपने बुजुर्गों का अदब करेगा, अपने बच्चों पर शफकत करेगा, अपने रिश्तेदारों के साथ सिलसिला रहमी करेंगे। ये सारी चीजें अगर हासिल होती है वो इल्म दीन की बुनियाद पर हुआ। लिहाजा मुसलमानों, तुम अपनी औलाद को दुनिया का इल्म तो सिखा रहे हो, साथ साथ दीन का इल्म भी दो। उनके अंदर शऊर आएगा, उनके अंदर तमीज आएगी और वो दीन का इल्म सीखेंगे तो नेक और अच्छे इंसान बनेंगे। दुनिया की तालीम तुम कितनी ही दिला दो, इस्लाम ने तालीम को हासिल करने से नहीं रोका, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि तुम दुनिया के इल्म के साथ साथ दीन का इल्म भी रखो। तुम्हें जरूरत है इल्म दीन सीखने की तो तुम इल्म दीन सीखो, इसलिए कि तुम्हारे अंदर जो है जिहालत उसी वक्त निकलेगी, तुम्हारे जिस्म से बुराई उसी वक्त निकलेगी और तुम उसी वक्त अच्छे इंसान बनोगे जब तुम्हारे अंदर सच्चाई का और अच्छाई का इल्म होगा, तब कहीं जाकर तुम जो है वो अच्छे इंसान बनोगे। अजीज़ान मोहतरम, जमाने में ये नजर आता है कि बेटा जो है बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर कामयाब हो गया, कामयाबी हासिल कर ली तो माँ बाप को छोड़ दिया, माँ बाप से अलग हो गया। अब माँ बाप को जंगली और जाहिल समझने लगा, उसके अंदर जो है ज्यादा एटीट्यूड आ गया, उसके अंदर ज्यादा फक्र जो है आ गया है। तो उसने जिस माँ बाप ने उसको पढ़ाया है बड़ी मुसीबत से, आज उन माँ बाप को जाहिल कहता हुआ नजर आता है और गवार कहता हुआ नजर आता है। और देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो दुनिया का इल्म हासिल कर लेते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं तो उनके अंदर से अदब खत्म हो जाता है। ये सब चीजें जो है जिहालत की बुनियाद पर हुआ करती है। वरना मुसलमानों अगर इल्म दीन को हासिल किया जाए और उस इल्म दीन के होते हुए दुनिया का इल्म हासिल किया जाए तो जो दुनिया का इल्म हासिल करने वाली औलाद है वो कभी जो है अपने माँ बाप को बुरा नहीं कहेगी और ना उन्हें बुरी निगाहों से देखेगी, ना कभी उनके सामने जबान दराजी करेगी, बल्कि वो हर हाल में अपने माँ बाप का अदब करेगी, दुनिया वालों का अदब करेगी, अपने बड़ों का अदब करेगी। उसके अंदर तमीज आ गई है इसलिए कि उसने मुस्तफा के दीन को सीख लिया है, अल्लाह के अहकाम को समझ लिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें आज जरूरत है इल्म दीन हासिल करने की और जरूरी है हमें इल्म हासिल इल्म दीन को पढ़ने की। हम लोग जो है अपने औलाद को खर्च कर करके जो है स्कूल पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छी तालीम दिलाते हैं, लेकिन दीन की तालीम की तरफ हमारा कुछ ध्यान नहीं है, उस तरफ हमारा कुछ जो है रुजू नहीं है, उस तरफ हमारा ज्यादा ख्याल नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा कुछ पढ़ा लिए तो पढ़ा लिया, वरना औलाद को वैसे ही दीन से दूर रखते हैं, दीन की तालीम से दूर रखते हैं। तो इस दूरी की वजह से ही हमारे अंदर खराबियां हो रही है और आज जो हमारी औलाद नाफरमान हो रही है ये इल्म दीन की दूरी का सबब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि तुम लोग इल्म दीन को हासिल करो और इस इल्म दीन को हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, ये मेरे आका का फरमान है। अब फर्ज हासिल करना इल्म का यानी फर्ज करना, इल्म दीन को हासिल करना, ये फर्ज किस तरीके से है, यानी जो अहकाम इस्लाम है, जो इस्लाम के अहकाम हैं और दीन के मामलात हैं, उनका इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है और साथ में औरत पर भी फर्ज है।
इसलिए कि मर्द इल्म दीन हासिल करेगा तो उसके अंदर अच्छे अखलाक आएंगे। जब औरत इल्म दीन हासिल करेगी तो वो जो है दुनिया के अंदर अगर रहेगी तो सबसे पहले अपने शोहर की फरमाबरदारी करेगी, उसकी जो है नाफरमानी नहीं करेगी। वरना आज के माशरे में देखो बड़े बड़े डिग्रियां वाले, बड़ी बड़ी सर्विसेज वाले, बड़े बड़े ओहदेदार जो है परेशान है इस वजह से कि घर में उनके जो है आपस में इख्तिलाफ है, उनके घर में आपस में बनती नहीं है, उनके मामला जो है जो आपस में जमते नहीं है। अच्छे अच्छे लोग जो है वो परेशान है, इस कोई जो है अपने घर में इल्म ज्यादा हासिल करने की वजह से परेशान है, तो कोई इल्म की कमी किसी वजह से परेशान है। कहीं जो है औलाद माँ बाप को सता रही है तो कहीं बीवी शोहर को सता रही है, तो कहीं शोहर जो है अपनी बीवी को सता रही है। यहाँ तक के हर किस्म के लोग जो है एक दूसरे को सताते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है इस बात पर डिपेंड करती है कि उनके अंदर जरूर कुछ न कुछ कमी है, और वो सबसे पहली कमी है तो इल्म दीन हासिल ना करना, इसकी कमी। लिहाजा मुसलमानों नबी के फरमान को समझो और इल्म दीन को हासिल करो, ये बहुत जरूरी है। अपनी औलादों को अच्छा इल्म सिखाओ, उनकी तरबियत अच्छी करो, उन्हें दुनिया के इल्म के साथ साथ दीन का इल्म। मेरे आका ने